बताइए ना क्या बात है, कुछ और बात है क्या? क्या बताऊं तुम्हें कि वो मुझे सिटी लैब लेके गए थे अबॉर्शन कराने। अगर साक्षी का इंटरव्यू इतना अच्छा था तो फिर अचानक उसका मूड खराब कैसे हो गया और अचानक से ही उसे 3 दिन के लिए रुकना क्यों पड़ा? तू यही चाहता है ना कि निमृत का बच्चा ना हो, तो बच्चा नहीं होगा। The person in question, Sakshi Singh, has been missing. So please sir, अगर आप मुझे उसके बारे में कुछ भी बता सके तो it would be a big favor to me. Please check something. सॉरी सर, या ये साक्षी सिंह की किसी भी नाम की लड़की ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया है। बट यस, शी हैज कम फॉर द एग्जाम्स। क्या? अरे पर ऐसे कैसे? Organization is telling sir. Okay, thank you. Thank you. अकरम, ये लोग तो कह रहे हैं कि साक्षी ने ज्वाइन किया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जनाब, तुम्हें क्या लगता है कि AIS अपने सीक्रेट्स ऐसे भी किसी को फोन पे बता देगा? कमाल करते हो भाई मियां। फिर तो एक ही रास्ता है, मुझे वहां पर्सनली जाना होगा। अच्छा आइडिया। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर तैयार करवा देता हूँ। भाई आखिर लेफ्टिनेंट कर्नल होने की भी कुछ पावर होती है। थैंक्स से काम ही चलेगा। चलिए और एक बढ़िया सी चाय पिलवाइए। आइए मैं श्योर। चलिए। अम्मी आप रहने दीजिए, आज मैं बना देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने आटा गूंद दिया है, रोटियां मैं सेक देती हूँ। जी ऐसे नहीं रखते तवा। क्यों? क्या? वो उल्टा है। माफ कीजिएगा, गलती से रख दिया। चलो कोई बात नहीं, बट आइंदा से ध्यान रखना, ऐसे आंच पर तवा उल्टा नहीं रखते। ये एक मौका बन सकता है इनके दिल की बात समझने का। आखिर ये फैमिली इंडिया में उस आयशा को प्लान करके करवाना क्या चाहते थे? क्या सोच रही हो बेटी? जी यही अम्मी कि वो गैर मजहबी लोग तो ऐसे ही तवे पे रोटी बनाते होंगे ना। ऐसे गुस्ताखी वाली कोई बात नहीं है। जैसे उर्दू में रोटी बोलते हैं, उसी तरह वो हिंदी में चपाती कहलाती है। बेटा पुराने जमाने में कबीले खाना बदोश होते थे, तो एक बड़े बर्तन में कड़ी बनाते थे और दूसरी तरफ ही रोटियां, और उसी रोटी में कड़ी मिलाकर खाते थे। लोग जरूरत तो भूल गए और चलन बना दिया। तो फिर आपने हमें ऐसे? क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही रोटियां बनाते हैं। दूसरी तरफ कालिक जमी होगी ना। हमें लगा कि शायद। नहीं बेटा, मजहब की नहीं, ये तौर तरीकों की बात है। पता नहीं लोग हर चीजों को मजहब से जोड़कर क्यों देखा करते हैं। बात तो आप सही कह रही। क्या करी अम्मी? आज छोटे नवाब का मैच जो है, उसके लिए टिफिन पैक कर रही हूँ। अमान भाईजान, आपका टिफिन। बेस्ट ऑफ लक। किस बात के लिए? आज आपका मैच है ना? वो तो हर दूसरे दिन होता है भाभी। अगर दुआ ही करना है तो उस काम के लिए कीजिए जो मैं करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? जिहाद। कीजिए ना दुआ। जिहाद? हाँ भाभी, कीजिए ना दुआ और दीजिए मेरा साथ।
जी अम्मी आई। हेलो हाँ सूर्या बेटा। राम सिंह काका, मैं भी आपके साथ दिल्ली चल सकती हूँ? अरे नहीं बेटा, तुम यहीं रहो और लोगों को उत्साहित करो। देखो बेटा, चुनाव की तारीख कभी भी आ सकती है और हम ऐसे में कोई चांस नहीं ले सकते। कहीं ऐसा ना हो कि पीठ पीछे शेरा कोई ऐसी चाल चल दे कि लोग उसकी तरफ हो जाएं। लेकिन आप अकेले? बेटा मैं 62 साल का हो गया हूँ, कोई बच्चा थोड़ी ना जो दिल्ली में खो जाऊंगा। अच्छा मैं दिल्ली पहुंचते तुझे खबर करता हूँ। अच्छा काका, साक्षी की कोई भी खबर मिले ना तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जरूर बेटा, मेरा दिल कहता है कि मुझे दिल्ली पहुंचते ही वो मिल जाएगी। ऐसा ही होगा, आप बस कोई टेंशन मत लेना। हाँ बेटा, इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और देखना, हेडक्वार्टर से मुझे साक्षी की कुछ ना कुछ खबर जरूर मिलेगी। मैं इंतजार करूंगी काका, मुझे फोन जरूर कीजिएगा। और हाँ बेटा, मैं अपने घर की चाबी ना जो पड़ोस में मुकेश जी है ना, उनके वहां छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें जब भी जरूरत लगे तो वहां से ले लेना। मगर मैं काका, आप अपने साथ ले जाइए ना। अरे बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। देखो तुम लोग मीटिंग्स करोगे तो मेरे घर से अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है। क्या बात है सूर्या, तेरी तो लॉटरी निकल आई। अब तो यहाँ बगैर किसी डिस्टरबेंस के कुलजीत के साथ वक्त गुजार सकती है। अच्छा बेटा, मुझे अभी थोड़ा देरी हो रही है, मुझे स्टेशन जाना है, 3 बजे की गाड़ी पकड़नी है। ठीक है, मैं वहां पहुंच के तुम्हें खबर देता हूँ। हाँ ठीक है काका, आप प्लीज मुझे वहां पहुंच के फोन जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा। ठीक है। अब तेल देखो और तेल की धार देखो। वो ये तो बता दो क्या करने वाली हो? अरे बस तू परजाई जी बेबे को लेके जल्दी से यहाँ से निकल जा, वापस आने पे तुझे सब पता चल जाएगा। तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? तैयार हूँ माँ, और गुरुद्वारे भी गया था मत्था टेकने के लिए। तू क्या कर रही है नीत? अस्पताल नहीं चल रही है हमारे साथ? अरे बेबे, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रही है, देख तो रहे हो ना। मैं ये तेल लगा रही हूँ, ठंडा ठंडा तेल लगाने से शांति मिल जाएगी। ला मैं लगा देती हूँ। रहने तो पड़ जाए जी। अरे आप क्यों रुकोगे, आप जाओ, मैं लगा तो रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, निमृत घर पे ही है, कुछ चाहिए हो तो उसे बता देना। जी। अरे माँ, बातें करती रहोगी या चलोगी भी? शेरे, तू ना फ्रूट खरीद लेना। प्रीत को चीकू कितने पसंद है, 1 किलो लेना, ठीक है? जी माँ। रचना, जब प्रीत अस्पताल से घर आएगी ना, तब जितने मर्जी चीकू खिला लियो। अभी चल मेरे साथ, आज चल मेरे साथ। चलो माँ चलो। ओफ ओफ। चल नीत, अपने नाटक की तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है।
बुआ जी भाभी के दरवाजे के सामने फैला क्या रही है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। जी बुआ जी, जरा बाहर तो आ पुत्र। हाँ जी। मेरा सर फट रहा है। ओह माय गॉड, अब मेरी समझ में आया कि आखिर करना क्या चाहती है। हाँ जी बुआ जी, तुझे बुलाया? हाँ इधर आना, मेरा सर फटा जा रहा है। आप वहीं खड़ी रहेगी? पास तो आ। हाँ जी। भाभी रुकिए। भाभी आप अपने कमरे में जाइए। बुआ जी को मालिश आज मैं दे देती हूँ। क्यों बुआ जी? आप क्यों अपने कोमल हाथों को इतनी तकलीफ देती हैं? मैं हूं ना। आज बुआ जी की मालिश हरियाणवी हाथों से होने दीजिए। बुआ जी के सर का सारा दर्द चला जाएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। भाभी मैं कह रही हूँ ना, मैं कर दूंगी मालिश। आप जाइए ना अंदर प्लीज, मैं संभाल लूंगी, जाइए। फिर बुआ जी कैसी मालिश लेना चाहेंगी? खड़े हाथ की मालिश दूं या फिर हथेली से थपके दे देती हूँ? मुक्का चलेगा? रहने दे। तेरे हाथों से मालिश कराने से तो अच्छा है कि मेरा सर ही फट जाए। यही तो मैं चाहती हूँ। क्या? कुछ नहीं।
तक हमें जानकारी है जिहाद का असली मतलब तो यही होता है, गैर मजहबियों के खिलाफ की जाने वाली मजहबी जंग। तेरे हाथों से मालिश कराने से तो अच्छा है कि मेरा सर ही फट जाए। यही तो मैं चाहती हूँ। क्या? कुछ नहीं। आज तो तू इसकी वजह से बच गई निमृत, लेकिन रोज ऐसा नहीं होगा। बुआ की एक चाल बेकार हुई है, पर मैं जानती हूँ वो चुप नहीं बैठेगी। ये है अमान का कमरा। आई लव माई इंडिया। बेटा, अमान को अपने वतन से बेहद मोहब्बत है। उसका तो दिन रात एक ही ख्वाब रहता है कि वो इंडिया की टीम के लिए खेले और अपने वतन का नाम रोशन करे। अम्मी, अमान भाईजान तो कह रहे थे कि उन्हें जिहाद करना है। क्या हुआ आप हंस क्यों? उसको जब से जिहाद का असली मतलब मालूम हुआ है, वो सबको यही कहता फिरता है कि मुझे जिहाद करना है, और लोग कुछ और ही समझते हैं। असली मतलब हम कुछ समझे नहीं। पर अम्मी, जहां तक हमें जानकारी है जिहाद का असली मतलब तो यही होता है, गैर मजहबियों के खिलाफ की जाने वाली मजहबी जंग। कौन सी किताब से सीखा है? जी बेटा, जिहाद का मतलब कुरान में साफ साफ लिखा है। दूसरी सूरत 205 से लेकर आयत 226 तक अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि जिहाद 5 तरह का है। जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलाम, जिहाद बिल याद और जिहाद बिल सैफ। बेटा, किसी के दिल को ना दुखाने की कोशिश करना जिहाद है। किसी के बारे में बुरा न लिखने की कोशिश करना जिहाद है, और किसी को नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करना जिहाद है। और बेटा, सबसे कमजोर जिहाद तो वो होता है जब इंसान अपने ईमान के बचाव के लिए तलवार निकाले। मासूमों का खून करना जिहाद नहीं होता, और ना ही मजहबी जंग है जिहाद। जिहाद के नाम पर खुदकुशी करना गुनाह है। जहालत से इल्म की रोशनी में आना जिहाद है। और जिहाद ये नहीं कि जो मुसलमान नहीं उसका कत्ल कर दिया जाए। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हश्र के मैदान में सवाल करेगा और उसे जहन्नम में डालेंगे। बेटा, जरा सोचो, इंसान इन 5 जिहाद पर तामीर करना शुरू कर दे तो कायनात कितनी खूबसूरत होगी। ना कोई किसी के बारे में बुरा कहेगा, ना कोई बुरा लिखेगा, और ना ही कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा। फिर सोचो, दुनिया कितनी खूबसूरत होगी, जन्नत जैसी। गीता हिंदुओं की पवित्र किताब है, और उसमें कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। देखा जाए तो कुरान और गीता दोनों में एक ही बात लिखी है,
सच्चाई और नेकी की। और जो लोग नेकी और सच्चाई का साथ नहीं देते, चाहे अल्लाह हो या भगवान, वो भी उसका साथ नहीं देता। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, बस सोचने लगे, काश कि दुनिया का हर इंसान आपकी बात समझ पाता। बेटा मेरी बातें नहीं, ये तो कलाम पाक की बातें हैं। और वैसे भी आजकल कौन अच्छी बातें सीखना चाहता है? सही कह रही हैं। अच्छा तो तुमने क्या सीखा? यही कि आज से हम भी जिहाद करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे अम्मी एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछो। आपको इतनी सारी जानकारी, हिंदू, गीता, अर्जुन ने क्या कहा था, कैसे? बेटा मैंने अरबिक में एमए किया है, और अगर तुम्हारे अब्बू से मेरा निकाह ना हुआ होता तो मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर होती। जी तो हमें और भी सिखाएंगे ना? जरूर सिखाऊंगी। पक्का सिखाऊंगी। चले? बड़ा सुंदर कमरा है। अरे निम्रित, मेरा सर फटा जा रहा है। निम्रित, अब समझ आया भाभी कि मैं आपको क्यों रोक रही थी। सूर्या लेकिन बुआ जी ऐसा क्यों कर रही है? यस आई नो दैट। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना ड्रामा कंटिन्यू रखूं और उस दिन के आने का इंतजार करूं जिस दिन ये लोग इस असलियत से पर्दा उठाएंगे। बट तब तक के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ आयशा। मैं जानता हूँ कि तुम अपना संकल्प बहुत जल्दी पूरा करोगे। संकल्प तो तब पूरा होगा जब प्रीत का हर एक सपना पूरा होगा।